हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? बढ़िया हो? तो आज हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। बायोमोलिक्यूल चैप्टर क्लास 11th का 9th चैप्टर नंबर है। ठीक है, देखो अब क्या बोलती है एनसीईआरटी हमारी। सबसे पहले तो एनसीईआरटी को ओवरव्यू कर लेते हैं। एनसीईआरटी में कितने पार्ट्स हैं? हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, है ना, कि केमिकल कंपोजिशन कोई भी कंपाउंड और उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे हमने सबसे पहले पढ़ना है। फिर हमें प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। देन पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, dynamic state of a body constant, concept of metabolism, metabolic basis for living, the living state, enzymes। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। मैं आपको एनसीईआरटी रीड करवाऊंगा, इसको प्योरली समझाऊंगा। ठीक है, देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अवर बायोस्फीयर। ठीक है, हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी लाइन है, इसमें कुछ खास नहीं है। नाउ अ क्वेश्चन दैट राइजेज इन आवर माइंड्स इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स। तो सिंपल सी बात है कि हमारे दिमाग में माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये सारे के सारे सेम टाइप ऑफ केमिकल से बने हैं, दैट इज़ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन कर रही है, सोचो ज़रा। You have learned in chemistry how elemental analysis is performed. If we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue, or microbial post, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several others, and their respective content per unit mass of a living tissue. If the same analysis performed on a piece of earth crust as an example or non-living matter, we obtain a similar list. तो इसी क्वेश्चन का आंसर तो एनसीईआरटी हमें यहाँ पर आंसर दे रही है कि if we perform such an animal analysis on plant tissue, animal tissue, microbial post, we obtain a list of elements. हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, several other elements हमें मिलेंगे। ठीक है, if same analysis performed on a piece of earth crust, नॉन लिविंग मैटर है, we obtain a similar list। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा है कि आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये हम जानते हैं। अब फिर बाद में कंपैरिजन किया गया है एनसीईआरटी ने। यहाँ पे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात, यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की बात हो रही है। नॉन लिविंग में अर्थ की क्रस्ट, इसमें भी हमें ऑब्टेन होते हैं सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट। चलो, हमने जब पूरे केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज किया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, तो हमें क्या क्या डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज़ मिली है। तो नो ऑल द एलिमेंट्स present in a sample of earth crust are also present in sample of living tissue। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जितने all the elements present in sample of earth crust are also present in sample of living tissue। जो एलिमेंट्स हमें अर्थ की क्रस्ट में मिले, वही एलिमेंट्स हमें सिंपल सैम्पल ऑफ लिविंग टिश्यू में भी मिले। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे श्योरिटी रखना कि ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन सैम्पल ऑफ लिविंग टिश्यू। अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैम्पल ऑफ लिविंग टिश्यू आर आल्सो प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो इसके साथ इसको कंफ्यूज मत करना। एनसीईआरटी ने तो डायरेक्ट बोला है कि ऑल एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट में है वो भी एलिमेंट्स लिविंग टिश्यू में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नाउ हाउएवर क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस
of carbon and hydrogen respect to other elements is higher in any living organisms than in earth crust। ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में वही लिविंग टिश्यू में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना कि उसका जो अमाउंट है, उसकी जो क्वांटिटी है वो वैरी कर रही है। और कैसे वैरी कर रही है? कार्बन और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, किसी और एलिमेंट के कंपैरिजन में वो हायर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन और हाइड्रोजन का कंटेंट ज़्यादा है।